पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से भरा हुआ है। समुद्र बहुत ही विशालकाय है, इसलिए अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी नीली दिखती है, वगैरह वगैरह। दोस्तों, इस तरह के घिसे पिटे फैक्ट्स तो आप लोगों ने बहुत बार सुने होंगे, लेकिन क्या आपने कभी समुद्र की असली सच्चाई जानने की कोशिश की है? क्या कभी आपने ये ढूंढने की कोशिश की है कि आखिर समुद्र के नीचे क्या मौजूद है? और क्या आपको मालूम है कि अगर कोई इंसान समुद्र में बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के 1 किलोमीटर की गहराई में जाता है तो उसके फेफड़े फट जाएंगे? या फिर अगर समुद्र में 750 मीटर की गहराई से नीचे सबमरीन यानी कि कोई पनडुब्बी जाती है तो उसमें इतना तेज विस्फोट होगा कि उसके चेथड़े उड़ जाएंगे। हमें पता है ये सारी चीजें आपके लिए नहीं है, पर अभी तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको समुद्र के उन रहस्यों से रूबरू करवाएंगे जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। बस वीडियो में इसी तरह बने रहिए। ये बात सभी को पता है कि धरती पर जीवन की शुरुआत समुद्र से ही हुई थी, जहाँ सबसे पहले सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया वगैरह ने जन्म लिया और फिर समय के साथ अलग अलग तरह के जीवों की प्रजातियां अस्तित्व में आई। और आज भी पृथ्वी पे पाए जाने वाले अधिकतर जीव आपको समुद्र की गहराई में ही देखने को मिलेंगे, जिनमें से कईयों के बारे में तो किसी को पता भी नहीं है, क्योंकि अभी तक तो इंसान केवल समुद्र का 5% हिस्सा ही खंगाल पाया है। हालांकि वैज्ञानिक समुद्र के अंदर तरह तरह की चीजों की खोज करने के लिए रिसर्च करते रहते हैं, जिसकी वजह से आधुनिक युग में इंसान समुद्र की गहराइयों में एक हद तक पहुंचने में कामयाब हुआ है। प्रशांत महासागर, जिसे हम पैसिफिक ओशन भी कहते हैं, उसके मारियाना ट्रेंच में मौजूद चैलेंजर डीप अब तक खोजी जाने वाली पृथ्वी की सबसे गहरी जगह है। इससे ज्यादा गहराई में आज तक कोई इंसान नहीं गया है। और अगर हम इस जगह की गहराई के बारे में बात करें तो ये 11,000 मीटर यानी करीब 11 किलोमीटर तक गहरी है। ये जगह इतनी गहरी है कि यहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ घना अंधेरा होता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, चैलेंजर डीप में पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि किसी भी इंसान या मशीन का यहाँ तक पहुंचना मौत को सीधा न्योता देने के बराबर होता है। यही वजह है कि केवल 8 लोग ही इस गहराई तक पहुंचने और वहां से जिंदा वापस लौट कर आने में कामयाब हुए हैं। पर दोस्तों, जब बात समुद्र की गहराई का अंदाजा लगाने की आती है तो चैलेंजर डीप बहुत छोटी चीज है। अगर आप समुद्र की गहराई को अच्छी तरह से समझना और देखना चाहते हैं तो उसके लिए बिल्कुल शुरू से शुरुआत करनी होगी। यानी हमें ये जानना होगा कि समुद्र की गहराई में 1 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर के बीच में किस किस तरह की घटनाएं होती हैं और इससे वहां पर क्या असर पड़ता है। सबसे पहले हम 1 किलोमीटर की गहराई के बारे में बात करें तो दोस्तों, एक नॉर्मल इंसान बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के इस गहराई तक बिल्कुल भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि एक इंसान तैरने में चाहे जितना भी माहिर क्यों ना हो, वो केवल 800 फीट की गहराई तक ही तैर सकता है। उसके नीचे जाने पर उसे सांस लेने में तकलीफ शुरू हो जाती है। ये सब कुछ होता है तेज वाटर प्रेशर की वजह से, जिसकी वजह से इंसान के फेफड़े तक फट सकते हैं। हालांकि पानी में रहने वाले क्रीचर्स के लिए ये प्रेशर बहुत नॉर्मल चीज है। यही वजह है कि समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई पर आपको कई सारे जल जीव तैरते हुए दिख जाएंगे। वहीं समुद्र की सबसे बड़ी शिकारी मछली ब्लू व्हेल अपने शिकार की तलाश में 500 मीटर की गहराई तक जाने की क्षमता रखती है। बाकी अगर आमतौर पर बात की जाए तो ये मछली 300 से 350 मीटर की गहराई में रहती है। अगर आप 750 मीटर की गहराई में पहुंचते हैं तो वहां पर आपको पनडुब्बियां नजर आएंगी। अलग अलग देशों की ये पनडुब्बियां पानी के अंदर रहकर दुश्मन देश की गतिविधियों पर नजर रखती हैं, ताकि समुद्र से किसी भी प्रकार का हमला न किया जा सके, और अगर किया जाए तो उसके बारे में पहले से ही पता चल जाए। पर दोस्तों, 750 मीटर से ज्यादा की गहराई पर जाने पर पनडुब्बियां पानी का प्रेशर नहीं झेल पाती और कुछ ही मिनटों में फट जाती हैं, क्योंकि 800 मीटर की गहराई में जाने के बाद तापमान बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है और ये वो जगह होगी जहां पर सूर्य की रोशनी 9 के बराबर पहुंचती है। पर कुछ पानी में रहने वाले जानवर ऐसे हैं जो उस ठंडे तापमान में भी जिंदा रहने का हुनर जानते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, समुद्र में 800 मीटर की गहराई पर आपको ज्वालामुखी भी देखने को मिल सकती है, जिनमें विस्फोट भी होता है। असल में ये प्रकृति का बैलेंस है, क्योंकि ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी पानी की इतनी गहराई में रहने वाले जीवों को जिंदा रहने में मदद करती है। ऐसे में आप समुद्र की जितनी ज्यादा गहराई में जाएंगे, पानी का प्रेशर उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा और तापमान भी कम होने लगेगा। और इन्हीं परेशानियों को झेलते हुए आप 11,000 मीटर की गहराई यानी कि चैलेंजर डीप में पहुंच जाओगे। वैसे तो चैलेंजर डीप की गहराई तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई कुछ मशीनें गहराई तक पहुंचने में सफल हो पाई हैं। इससे वहां के माहौल का पता लगाया जा सकता है। परंतु चैलेंजर डीप के नीचे समुद्र में क्या है, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। अगर आप ये सोचते हैं कि चैलेंजर डीप के नीचे तरह तरह के जीव रहते होंगे या फिर यहाँ खजाना होगा, तो आप गलतफहमी में जी रहे हैं। दोस्तों, इसके बारे में जानने से पहले हमें पृथ्वी की संरचना के बारे में समझना होगा, क्योंकि पृथ्वी की संरचना ही ये तय करेगी कि समुद्र के निचले हिस्से में क्या मौजूद है। अब ये तो आप जानते ही हैं कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर को क्रस्ट कहा जाता है, जहाँ पर हम नदियाँ, समुद्र और अनेकों जीव जंतु रहते हैं। क्रस्ट की लेयर 5 से 10 किलोमीटर की मोटाई वाली है, जिसके 1 किलोमीटर की गहराई में ड्रिल करके हमें तेल और प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं। हालांकि लगातार होती खुदाई की वजह से आधुनिक समय में प्राकृतिक संसाधन 1 किलोमीटर की जगह अब 2 किलोमीटर की गहराई में प्राप्त होते हैं।
समुद्र की गहराई में रहने वाले जीव जब मर जाते हैं तो उनकी बॉडी सालों तक डिकम्पोज होती रहती है और अंत में कच्चे तेल में तब्दील हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समुद्र के नीचे कच्चा तेल मौजूद है। असल में डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया सालों साल चलती रहती है, इसलिए इतनी ज्यादा मात्रा में इतनी जल्दी तेल का निर्माण तो संभव नहीं है। अब यहाँ सवाल फिर से वही आ जाता है कि समुद्र के नीचे क्या है। तो दोस्तों, समुद्र के नीचे भी पानी ही पानी मौजूद है, परंतु ये पानी समुद्र से नहीं आता। पृथ्वी की संरचना और यहाँ पर जीवन की शुरुआत होने से पहले वातावरण तैयार हुआ और मौसमी चक्र की शुरुआत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप धरती पर सालों साल तक बरसात होते रहे। आसमान से बरसते पानी को पृथ्वी के जमीनी हिस्से ने काफी गहराई तक सोख लिया। वही बरसात का ये पानी नदियों और झरनों में मिलकर सीधा समुद्र में चला जाता था। अब जमीन द्वारा सोखे गए इस पानी को पहले कुएं और हैंडपंप से इंसानों द्वारा निकाला गया, पर जैसे जैसे पानी निकलता रहा वैसे वैसे पानी की कमी आती रही। इसलिए अब और ज्यादा गहराई में जाने के लिए बोरवेल का इस्तेमाल किया जाने लगा ताकि पानी जमीन से निकाली जा सके। वैसे तो पृथ्वी पे हम इंसानों का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। हमारे जन्म लेने से करोड़ों साल पहले से ही बरसात होती रही और एक वक्त तो ऐसा हुआ करता था जब सालों साल लगातार बारिश ही होती थी। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इतने सालों तक पृथ्वी पर बरसने वाला पानी कहाँ गया? तो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है समुद्र के नीचे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। समुद्र के नीचे कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ पानी है, क्योंकि जितनी समुद्री दुनिया आप देखते हैं वो समुद्र के बस कुछ ही मीटर गहराई तक होती है। उसके नीचे आपको सिवाय पानी के कुछ और नहीं दिखाई देगा और पानी भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इतना ज्यादा घना अंधेरा होता है वहाँ पे कि रोशनी की एक छोटी सी किरण भी नजर नहीं आती। यही वजह है कि लोगों का समुद्र की गहराई तक पहुंच पाना मुश्किल हो जाता है। लाखों करोड़ों सालों तक लगातार होने वाली बारिश से इकट्ठा हुआ पानी आज समुद्र के रूप में मौजूद है। आसमान से बरसा ये पानी जमीन के अंदर समुद्र के नीचे बिल्कुल बराबर मात्रा में फैला हुआ है और सालों से स्टोर है। आप सोच रहे होंगे कि भला ये पानी है कहाँ? तो दोस्तों, करोड़ों साल तक होने वाली बारिश के कारण पानी क्रस्ट के नीचे और मैंटल के ऊपरी हिस्से में जाकर जमा हो गया है और इन्हीं दो लेयर्स के बीच हमारा समुद्र भी मौजूद है। इसलिए अगर साफ तौर पर कोई पूछे तो ये कहा जा सकता है कि समुद्र के नीचे कुछ और नहीं बल्कि सालों तक होने वाली बरसात का पानी इकट्ठा है। अब दोस्तों, आप लोगों ने समुद्र का राज तो जान लिया, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि समुद्र के नीचे नदियां बहती हैं? हमें पता है ये चीज सुनने में थोड़ी अजीब लग रही होगी कि विशालकाय समुद्री पानी में नदियां कैसे रह सकती हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें समुद्र के नीचे क्या है। इस बात का पता लगाने के लिए कई सारे वैज्ञानिकों ने सालों तक इस पर रिसर्च की और फिर परिणाम स्वरूप सबसे पहले मेक्सिको के समुद्र के नीचे नदी की खोज की गई। शुरुआत में तो इस नदी को देखकर किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि समुद्र के नीचे नदी कैसे पाई जा सकती है, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने सारा गुना भाग किया तो उन्हें समझ में आया कि वाकई में समुद्र के नीचे नदी है और फिर इसका नाम सी नोट एंजेलिटा रखा गया, जो कहीं कहीं पर समुद्र के 115 फीट नीचे बहती है। और इस नदी का पानी ताजा नहीं बल्कि खारा है। और इसी तरह ब्लैक सी के नीचे भी दुनिया की छठी सबसे बड़ी नदी मिली थी, जो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 100 फीट की गहराई में बहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला नदियों को यहाँ पर गति कैसे मिलती है? तो दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार सालों साल से समुद्र के नीचे इकट्ठा जल को समुद्री लहरों और सूर्य के प्रकाश की वजह से गति मिलती है। इसी वजह से ये पानी नदियों में तब्दील हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि समुद्र के नीचे जमा ये पानी केवल नदियों के रूप में ही नहीं बल्कि झरनों के रूप में भी रहता है, जो कि सच में चौंका देने वाली बात है। और इन सारी चीजों को जानने के बाद एक चीज साबित होती है कि समुद्र के बाहर जिस तरह नदियों और झरनों के साथ साथ अनेकों तरह के जीव रहते हैं, ठीक उसी तरह समुद्र की गहराई में भी नदियों और झरनों के साथ साथ अनेकों तरह के जीव रहते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उनके रहने का तरीका बिल्कुल अलग है। अब आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।